जब घर को साफ करने की बात आती है तो हर कोई घबरा ही जाता है क्योंकि घर को साफ करना इतना आसान नहीं है। मेरा मतलब है डीप क्लीनिंग करना इतना आसान नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें, तो कुछ टिप्स और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसको अपनाइए और अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिए बहुत आसानी से, बिना मेहनत और बहुत कम समय में भी आप कर सकते हैं अपने घर के कामों के साथ भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं सफाई करने चली हूँ और मंथली मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक वाइपर लिया हुआ है और उसके ऊपर एक पुरानी टी शर्ट है जो बिल्कुल यूज में नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको इसके ऊपर चढ़ा लिया है और एक रबर बैंड से इसको यहाँ से जो है ना बैंड कर दिया ताकि ये थोड़ा सा मतलब रुक जाए और वाइपर की शेप में आ जाए। अब हम इससे अपने घर के जाले और वॉल को क्लीन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरा रूम है, ये बहुत छोटा सा, लेकिन मैं आपको क्लीनिंग करके दिखा रही हूँ। इसकी क्लीनिंग मतलब इस जो आप जाले वगैरह मारने के लिए 300, 350, 400 का आप खरीदते हो डस्टर, वो आप नहीं खरीदोगे अगर आपने ये ट्रिक अपना ली। क्योंकि देखो, आप इतने सारे पैसे खर्चे करना फालतू ही होगा जब हम घर में ही जुगाड़ करके और अपना घर का काम जो है ना कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, बड़े आसानी से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आ रही है इसमें। तो क्यों ना हम इसका यूज करें। और बहुत अच्छे से मैंने सारा झाड़ लिया है सब जगह, मतलब एकदम आसानी से पोंछ लिया मैंने। और इससे पूरी वॉल जो है ना बड़ी अच्छी साफ हो रही, जितनी भी डस्ट जमी हुई थी ना वॉल पे, सारी जो है ना साफ हो गई है और बिल्कुल दीवार का ना कलर ही चेंज हो गया है। आप देख सकते हो पहले किस तरीके का दिख रहा था, थोड़ा गंदा था। और इस तरीके से ना मैं क्लीन कर रही हूँ, जैसे हम वाइपर से वाइप करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से मैं वाइप कर रही हूँ यहाँ पर। और छत को भी मैंने, छत वाले एरिया को भी मैंने इसी तरीके से क्लीन किया है। तो बस वाइप कर करके मैंने इस तरीके से, जी देखिए, बहुत आसानी तरीके से मैंने जो है ना इतना चमका दिया है। इस रूम को बिल्कुल एक कोना कोना चमक गया है और बहुत आसानी से जो है ना ये हो जाता है। और देखिए, आपको छत में एक बार और करके दिखा रही हूँ इधर साइड में। तो छत पे भी आप इसको वाइप कर सकते हो और आपकी आंखों वगैरह में भी कुछ नहीं गिरेगा, क्योंकि कपड़ा जो लगाया है हमने वो सारा ऑब्जर्व कर लेगा डस्ट। और बहुत आसानी से देखिए, मैं पर्दे की रॉड भी क्लीन कर पा रही हूँ इससे। तो ये मल्टीपर्पज टाइप का आपका क्लीनर बन जाता है डस्टर, बहुत अच्छा सा और बहुत ही बिना पैसों का। आपका वाइपर अगर पुराना है तो आप उसको बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं आराम से, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैं, पहले तो आप सर ढक लें जब भी क्लीनिंग करें, क्योंकि आपके सर में गंदगी गिर जाएगी तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, कितने सारे जाले और ये सारी चीजें जो है ना हमारी इस डस्टर में आ गई हैं, आप देख सकते हो। और बहुत गंदा सा ये कपड़ा हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे क्योंकि हमारा ये सारा काम हो चुका है। अब सब तरफ हमने जो है क्लीनिंग कर ली है। अब हमें बहुत ज्यादा क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं बैक कैमरे से जो है शूट कर रही थी, तो शायद कैमरा सही से सेट नहीं हो पाया, जिस वजह से मेरा फेस नहीं आ पा रहा पूरा क्लियर। तो फ्रेंड्स, इस चीज को अवॉइड करिएगा और जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ आप उस पे फोकस करिएगा। और देखिए, ये कपड़े को अब मैंने उल्टा कर लिया है, तो ये ऊपर की ओर जाले लगे हुए थे उसमें बहुत सारे, और इसी कपड़े का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर और चीजें भी क्लीन करेंगे। तो मैं चढ़ जा रही हूँ अब यहाँ पर चेयर लगाकर बेड पर ऊपर, और अब मैं यहाँ पर फैन को क्लीन करूंगी। थोड़ा मुझे डर लगता है ऊपर चढ़ने में, मतलब जहाँ पे वॉल वगैरह नहीं होती, कुछ पकड़ने के लिए नहीं होता, तो मैं सीधे खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी काम तो करने ही है और जो ठान लिया है वो तो करके ही रहेंगे।
तो बस शुरू हो गई थी मैं अपने डर को भूलकर, और बस यहाँ पर देखिए मैं आराम से पंखे को पकड़ पा रही हूँ और उसको आराम से कपड़े से साफ कर पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था मेरा फ़ैन, क्योंकि मैं टाइम टाइम से क्लीन करवा लेती हूँ, अक्सर हस्बैंड ही करते हैं, बट क्योंकि सारे फ़ैन ना बहुत ऊंचाई पर है, मैं पहुंच नहीं पाती हूँ। और यहाँ पर ये वाला फ़ैन थोड़ा नीचे था, तो मैंने खुद से ट्राई कर लिया। तो जितना हो सके खुद ही काम कर लें, क्योंकि आप करोगे तो आप सेटिस्फाइड होगे। तो इस तरीके से मैं ना पंखे को घुमा-घुमा के बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप चाहें तो एक बार सूखे कपड़े से क्लीन क्लीन करें, उसके बाद हल्का-सा गीला कपड़े से क्लीन करें, उसके बाद वापस सूखे कपड़े से एक बार साफ कपड़े से क्लीन कर लेंगे, तो आपका पंखा एकदम चमचमा जाएगा। मुझसे इतना नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा था और मुझे थोड़ा-सा डर भी लगता है। फिर भी मैंने काम चलाऊ तक क्लीन कर ही लिया था। और उसके बाद जो है ना, ये ट्यूबलाइट आप देख रहे हो, तो ये किचन की ट्यूबलाइट यहाँ पर आई है, और ये देखिए कितनी ग्रीसी है। रेंटल हाउस में जाइए तो कुछ ना कुछ आपको बहुत गंदा मिल ही जाता है। तो ये मैं ऐसे डस्ट कर रही थी, मतलब झाड़ रही थी, तो ये झड़ नहीं रहा था। अब मैं सोची कि इसको कैसे क्लीन करूं, फिर मुझे याद आया कि अरे हाँ, ये तो किचन की ग्रीस इकट्ठा किए हुए है अपने ऊपर, तो इसको साफ करेंगे तो हम जो किचन की ग्रीसी एरिया को जिस चीज से साफ करते हैं, अब उसी से साफ होगा ये। तो मैं चल दी साफ करने के लिए अपना सामान लाने। तो गाइस होता क्या है कि जो है ना, आप थोड़ा सा दिमाग अगर अपना लगाओगे, तो आप जो है ना बहुत अच्छे से अपने घर को साफ सुथरा कर पाओगे। बस कंसंट्रेट होना चाहिए अपने काम पर, और बहुत मन लगा के अगर आप काम करोगे ना, तो वो काम बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर उसी जो है ना, स्प्रे डालकर कपड़े पे स्प्रे किया है, कपड़े को हल्का सा गीला किया और सारी ट्यूबलाइट पर ऐसे ही मतलब घिस दिया, और ये साफ हो गई। और जो वॉल पे गंदगी लगी हुई थी, कुछ कुछ मट्टी सी लगी हुई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर झाड़ दी, क्योंकि मुझे डस्ट फील हो रही थी और मुझे डस्ट से है बहुत एलर्जी। तो बस यहाँ पर जो है ना, अब सारा ऊपर का एरिया क्लीन हो गया है। तो थोड़े से स्विच जो है मुझे गंदे लग रहे थे, तो मैंने कहा कि रूम में तो ये भी आते हैं, तो इन्हें क्लीन करना तो ज़रूर बनता है। तो बस उनको भी मैंने उसी गीले कपड़े से, जो मैंने स्प्रे किया हुआ था, उसी से काम चल गया मेरा, और उसी से मैंने क्लीन कर दिया है, और ये भी एकदम चमचमाने लगे थे। तो जो भी हाथ वगैरह लगते हैं ना गंदे, और उसकी वजह से जो है ना ये क्लीन हो गया। तो इधर के स्विच भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ, और ये सारे जो है ना स्विच जो हैं बहुत गंदे थे, और ये इससे आप क्लीन कर सकते हो अपना चार्जर का एडाप्टर। बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है, और बस आपको 2-3 वाइप करने होते हैं, और उसके बाद जो है ना ये एकदम चमचमाने लगते हैं। जितने भी दाग धब्बे होंगे ना, वो सारे चले जाते हैं। अब उसके बाद आती है यहाँ पर जो बेड पर मैंने गंदगी गिराई हुई थी, वो सारी क्लीन करने की। मैंने मैट्रेस को तो चादर से कवर कर दिया था, तो वो तो बच गया, क्योंकि चादर पे ही सारा आया, बेडशीट पे गंदगी वो मैं वॉश कर दूंगी। लेकिन जो है ना, इसको अच्छे से मैंने बेड के नीचे वाले एरिया को अच्छे से साफ कर लिया है। उस पे जो भी डस्ट वगैरह गिरी थी, जाले वगैरह, उसके बाद हमने मैट्रेस लगा दी। तो इस तरीके से ना हमारा रूम जो है ना एकदम क्लीन हो गया, बहुत ही कम समय में और बहुत आसानी से। बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगे हैं, सारी चीज़ों को स्प्रे कर कर के मैंने पोंछ लिया है उसी स्प्रे से। देखिए मल्टीपर्पस स्प्रे होते हैं ये सारी चीज़ें, तो आप उससे भी क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि आप घर पे बना लो। पानी और कुछ एक बॉटल अगर आपने पानी लिया है 1 लीटर, तो उसमें बस एक छोटा ढक्कन जो है ना, जो विनेगर की बॉटल आती है, जैसे वाटर की बॉटल आती है छोटी सी, उसका बस उतना ही आप डालना। बहुत ज़्यादा आप उसमें विनेगर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपकी जो चीज़ें हैं, जिस एरिया को आप क्लीन कर रहे हो, उनकी शाइन चली जाएगी।
उनकी शाइन बनाए रखिए और बहुत ज़्यादा विनेगर का इस्तेमाल ना करिए और ना ही जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप करिए बाहर के केमिकल्स वाले क्लीनर का। तो केमिकल्स फ्री क्लीनर का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। मैंने कहीं-कहीं पर किया हुआ है क्योंकि मैं समटाइम्स करती हूँ। जो मैं आपको दिखाती हूँ ना, मैं डेली नहीं यूज़ करती हूँ उसको। और एक मेरे मेरे दूसरा वाला स्प्रे बॉटल था, उसको मैंने क्लीन करके उसमें घर का ही बना रखा है डीआईवाई स्प्रे बॉटल। तो यहाँ पर देखिए बेड मेरा ये ना दीवान वाला नहीं है, मतलब इसमें बॉक्सेस नहीं है और ये नीचे इतनी जाले लगे हुए थे, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए हैं और इन जालों को मैं डेली नहीं क्लीन कर पा रही थी। देखिए कितनी गंदगी गिर रही है। तो जो है ना, ये इस तरीके से आप क्लीन करोगे ना, तो आप डीप क्लीनिंग के बाद अपनी क्लीनिंग को मैनेज कर सकते हो। बहुत आसानी से आप अपने घर को हमेशा साफ रख सकते हो। बस महीने में एक बार आपको इस तरीके से एकदम डीप क्लीनिंग करनी है, बहुत बढ़िया से। बहुत अच्छी सी आपको डीप क्लीनिंग कर लेनी है और यहाँ सारा चीज़ें मैं झाड़ दूँगी। और जब मैं नीचे से देखिए आपको जाले में दिखा रही थी झाड़ू में, तो इस तरीके से बहुत आसानी से ना जाले निकल भी जाते हैं। आप झाड़ू की सहायता से निकाल लें या आपके पास कुछ हो ऐसा क्लीनर जो आते हैं रेडीमेड बने हुए, वो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो जुगाड़ से ही काम चला लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती हूँ। अच्छा, इस तरह की जो खिड़कियाँ होती हैं ना, इन्हें झाड़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन पे जाले बहुत फँस जाते हैं और बहुत ज़्यादा डस्ट फँस जाती है। तो इस तरीके से ना हम इनको भी क्लीन कर देंगे और झाड़ू बहुत अच्छा यहाँ पर काम करती है। और उसके बाद गीले कपड़े से सारे विंडोज़ को वाइप कर दें और बहुत अच्छे से धो के कपड़े को वाइप करिएगा क्योंकि बहुत डस्ट होती है। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें ना चटाई बिछाकर बाहर धूप में डाल दे रही हूँ क्योंकि ये कपड़े वगैरह हैं। थोड़ा-सा रेंटल घर में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हम उसके लिए स्पेस नहीं बना पाते। कुछ ज़्यादा ही कपड़े हमारे पास हैं, सब तरफ कपड़े ही कपड़े भरे हुए हैं। तो कपड़ों का इस्तेमाल कम है जितना, उतने ज़्यादा हमारे पास कपड़े हैं। तो ये सूटकेस जो है ना, मैं थोड़ा बाहर रख दी हूँ क्योंकि उसमें जाले वगैरह लग गए थे, तो उसको मैं क्लीन कर दूँगी। तो इस तरीके से आप अगर क्लीनिंग करोगे अपने घर में मंथली, तो आपका घर हमेशा साफ और चमकता दिखाई देगा। और बहुत आसानी से मैंने किया था, मुझे मुश्किल से 40 मिनट लगे थे इन सारे कामों को करने में और हो गए। और उसके बाद हम अपने घर की जो भी काम रेगुलर करते हैं वो आराम से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मैं थकी भी नहीं थी। और इसी तरीके से आप मैनेज करें कि आप एक रूम एक दिन साफ करें, दूसरा रूम दूसरे दिन साफ करें, तीसरा रूम तीसरे दिन साफ करें। इस तरीके से आप एक हफ्ते का शेड्यूल लेकर चलेंगे तो आपका पूरा घर क्लीन हो जाएगा और वन बाय वन और सब तरफ से सफाई हो जाएगी आपकी। एक दिन सारा काम ना उठाएं सर पे, लेकिन अगर उठा लोगे तो आपके पास और कोई है नहीं हेल्प के लिए, आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे या तो बीमार पड़ जाओगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे मैं करती हूँ अकेले थोड़ा-थोड़ा, तो मैंने 3 दिन में 3 रूम साफ कर लिए हैं। उसके बाद बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।